हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेंचमार्क स्टडीज़। आज हम लाए हैं डीआई का एक और बेहतरीन क्वेश्चन। ये आपका मिसिंग डीआई के ऊपर बेस्ड है। तो मैं चाहूँगा पहले आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मिसिंग डीआई है। यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास है 5 स्कूल्स ABCDE। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इनरोल्ड मतलब स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल 1200। इसका डाटा नहीं दिया है। 2200 इसका डाटा भी नहीं दिया है और 1500। फिर कह रहा है यहाँ पे परसेंटेज ऑफ अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स मतलब कि इनका कोई एग्जाम हुआ है तो कितने क्वालिफाइड कर गए हैं और कितने अनक्वालिफाइड है। तो यहाँ पे अनक्वालिफाइड्स की परसेंटेज दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि रेशियो ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे आप समझो कि जैसे 60% अनक्वालिफाइड है तो क्वालिफाइड कितने हुए 40%। तो उनमें से भी मेल और फीमेल कितने हैं तो उनकी आपको यहाँ पे रेशो दी गई है, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिसिंग्स है। तो हमें इन सबको सॉल्व करना है, इनमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, देखिए ये जो डीआई होती है थोड़ी कैलकुलेटिव होती हैं, तो आपको पेशेंस नहीं लूज करना है और एकदम आराम से स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो आराम से आपकी डीआई बनती जाएगी। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे बोल रहा है वो कह रहा है इफ द क्वालिफाइड मेल्स इन स्कूल बी। तो देखिए यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, स्कूल बी की। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्वालिफाइड मेल्स इन स्कूल बी इज 200। मतलब आपको इस 4 की वैल्यू दी गई है 200। एंड क्वालिफाइड फीमेल्स इन स्कूल सी। तो देखिए अब यहाँ पे स्कूल सी की भी बात कर रहा है कि स्कूल सी में जो फीमेल्स हैं जो क्वालिफाइड कर गई हैं वो 40% है अनक्वालिफाइड का, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ क्वालिफाइड मेल्स ऑफ सी टू क्वालिफाइड फीमेल्स इन स्कूल बी। तो देखिए क्वेश्चन अपने आप में ही बड़ा कुछ पूछ रहा है हमसे, तो हम सब कुछ चीजें स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। पहले हम देख लेते हैं हमारे पास डाटा क्या दिया गया है। तो पहले ये बात कर रहा है आपकी स्कूल बी की, ठीक है। बी में क्या बोल रहा है आपको कि बी में आपको दिया है मेल और फीमेल की रेशो, और ये कितनी दी है 4:5, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो स्कूल बी में क्वालिफाइड मेल्स हैं वो कितने हैं 200। मतलब कि आपको 4 की वैल्यू दी गई है 200। देखो 4 को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करूं तो 200 बनता है, तो 5 को भी 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब फीमेल्स आ गई 250। और ये है हमारे क्वालिफाइड, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि स्कूल सी, सी में चले गए, चलो सी में जो क्वालिफाइड फीमेल्स हैं वो 40% है अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स का। तो सी में टोटल कैंडिडेट्स हैं कितने 2200, और इनमें से अनक्वालिफाइड कितने 60%, ठीक है। ये आ गए हमारे पास अनक्वालिफाइड वाले। अब वो कह रहा है इसका 40% जो है वो है फीमेल्स, ठीक है जी। 40% निकाल लेते हैं हम। तो हमारी फीमेल्स कितनी आ गई टोटल, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, तो ये कितना हो गया 22 इंटू 24। अब देखो मेरे को 22 का टेबल भी नहीं आता है, 24 का भी नहीं आता है, पर मेरे को 11 से मल्टीप्लाई करना आता है, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल के इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना हो गया 48। अब 11 को 48 से मल्टीप्लाई करना तो कितना होगा 8, 8 4 12 और 4 1 5, 528। ये आ गई हमारे पास फीमेल्स सी में जो कि क्वालिफाइड है, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है हमसे क्वेश्चन में कि हमें रेशियो निकालनी है किसकी, क्वालिफाइड मेल्स। अच्छा, क्वालिफाइड मेल्स कौन सी क्लास के, सी के, अपॉन क्वालिफाइड फीमेल्स, अच्छा कौन से स्कूल की, बी। अब हमें इसकी रेशियो निकालनी है। तो देखो क्वालिफाइड फीमेल्स बी की तो हमें पता है कितनी है 250, ठीक है। पर हमें क्वालिफाइड मेल्स निकालने हैं अभी सी के। हमारे पास क्वालिफाइड फीमेल्स आ गई हैं सी की। तो देखिए क्वालिफाइड मेल निकालने के लिए मेरे को पता होना चाहिए क्वालिफाइड बच्चे हैं कितने। अगर 2200 में 60% अनक्वालिफाइड है तो 2200 का 40% क्वालिफाइड हुए, ठीक है। तो 2200 का 40% कितना होगा, बहुत इजी है, ये कितना हो गया 880। अगर 880 बच्चे टोटल क्वालिफाइड हुए हैं जिसमें से 528 जो है वो फीमेल्स हैं, तो मेल्स कितने हुए माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो माइनस किया तो ये कितना आया आपका 500 और 300, 300 तो ये सीधा आ जाएगा आपका, ठीक है।
और ये आ जाएगा आपका 230 और ये आ जाएगा 50, 52, 352। ठीक है, तो ये बोल रहा था क्वालिफाइड मेल्स इन सी, तो क्वालिफाइड मेल्स इन सी कितना है 352 डिवाइडेड बाय क्वालिफाइड फीमेल्स इन बी, क्वालिफाइड फीमेल्स इन बी कितनी है 250। अब इसकी रेशियो निकालनी है, 2 से जा रहा है और किसी से जा नहीं रहा, तो 2 से डिवाइड करता है तो नीचे कितना आ जाएगा 125, ऊपर कितना आ जाएगा 176। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ टोटल कैंडिडेट्स इन स्कूल डी, अब ये बात कर रहा है स्कूल डी की। ठीक है, तो ये कह रहा है जो डी में टोटल कैंडिडेट्स है वो 75% मोर है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन स्कूल सी। स्कूल सी में क्वालिफाइड कितने हैं, अभी हमने पीछे निकाला 880, क्वालिफाइड इन स्कूल सी कितने हैं 880। अब इसका हमें 75% निकालना है, 75% कितना होता है 3/4। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 220 और ये हो जाएगा आपका 660। तो कह रहा है डी में कितने स्टूडेंट्स हैं आपके, जितने सी में क्वालिफाइड किए हैं प्लस 75%, मतलब 880 तो थे ही प्लस 660 और, तो ये कितना हो गया आपका 1540। तो डी में टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए 1540। ठीक है, अब ये कह रहा है देन अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन स्कूल डी, डी में अनक्वालिफाइड कितने हैं, इसका 40%। ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल कैंडिडेट्स इन स्कूल ए, वो 1200 का कितना परसेंट है ये निकालना है हमें। ठीक है, तो अब यहां पे सिंपल सा है कि ये निकालना है हमें, ये कितना परसेंट बनता है। तो पहले तो 0 से 0 काट लेते हैं, 4 1 जा 4 3 जा, मतलब 154 जो है वो 300 का कितना परसेंट है। ठीक है, अब देखिए यहां पे आप एकदम पिन पॉइंट आंसर निकालना चाहो या अप्रोक्सीमेशन से करना चाहो आपकी मर्जी है। मैं हमेशा इधर अप्रोक्सीमेशन का यूज करता हूं क्योंकि इससे टाइम बचता है। देखिए अगर ऊपर जो न्यूमरेटर होता है वो 300 होता तो मेरा आंसर कितना होता 100%। सही बात है। अगर मेरे को इसका 50% निकालना है तो 50% कितना होगा 150। सही बात है, मतलब अगर ऊपर 150 दिया होता तो मेरा आंसर कितना होता 50%। तो मेरे को पता चल गया कि जो मेरा आंसर होगा वो 50% से कुछ ज्यादा होगा। तो देखिए ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, अब बचे मेरे पास 3 ऑप्शन। ठीक है, अब इनमें से मेरे को करेक्ट आंसर निकालना है। अब देखिए मैंने आपको बताया था अगर 300 है ये 100% के बराबर है। सही बात है, तो यहां पे अगर मेरे को 1% की वैल्यू निकालनी है तो वो कितनी होगी 3 के बराबर। 1% जो है वो 3 के बराबर है और 2% है वो कितने के बराबर हुआ 6। ठीक है, अब देखिए मैं इस 150 को ऐसे लिख सकता हूं ना, 154 को 150 प्लस 4, 150 की परसेंटेज कितनी है 50%। अब मेरे को इस 4 की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, तो 4 जो है वो 3 से ज्यादा है और 6 से कम है। सही बात है, मतलब 4 जो है वो इनके बीच में आएगा, तो जो उसकी परसेंटेज वैल्यू होगी वो भी 1% से 2% के बीच में होगी, मतलब 51% से ज्यादा होगी और 52% से कम होगी। ठीक है, तो इसके बीच में आपके पास एक ही ऑप्शन है जो कि है ऑप्शन नंबर ए। आप डायरेक्ट ऐसे अप्रोक्सीमेशन यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपने कैलकुलेशन में जाना है तो आप कैलकुलेशन पे जा सकते हैं, आपकी मर्जी है, हमें यहाँ पे टाइम बचाना है। ठीक है, आप अप्रोक्सीमेशन से इसको टिक कर लिए आपको तो भी 1 नंबर मिलेगा, आप पूरा कैलकुलेट करके इसको टिक करिए तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा। तो हमें यहाँ पे क्या बचाना है टाइम। ठीक है, तो आपका आंसर कितना है ए ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इफ द एवरेज, अगर आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट आता है तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर देंगे। इफ एवरेज ऑफ टोटल कैंडिडेट्स इन ऑल 5 स्कूल इज 1300, मतलब वो कह रहा है ए बी सी डी ई इनका एवरेज जो है वो 1300 के बराबर है। ठीक है, अब वो कह रहा है क्वालिफाइड फीमेल्स इन स्कूल बी इज 250। अब बी की बात कर रहा है, बी में देखिए मेल रेशो फीमेल दिया हुआ है आपको 4:5, 5 की वैल्यू दी है 250, मतलब 50 गुना, तो मेल्स की वैल्यू कितनी हुई 200। ठीक है, अब वो कह रहा है
कि देन फाइंड द एवरेज ऑफ क्वालिफाइड मेल्स इन स्कूल डी एंड क्वालिफाइड फीमेल्स इन स्कूल ई। ठीक है, उसके लिए मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए यहां पे मेरे पास आगे बी में टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स कितने हो गए, 250 फीमेल है, 200 मेल्स है, टोटल कितने हो गए 450। ठीक है, अब देखो 25% अनक्वालिफाइड है, तो क्वालिफाइड कितने हुए, जाहिर सी बात है 75%। 75% की वैल्यू दी है आपको 450, 75% की वैल्यू है 450, आपको 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 450 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, ये कितना हो गया 3/4, 3 वन जा और ये 3 15 जा। ठीक है, और जीरो भी आ जाएगा, और 15 चौके 60, मतलब आपके टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए यहाँ पे 600। ठीक है, अब देखिए कंसेप्ट यहां पे स्टार्ट होता है, पहले मैं अपने लिए थोड़ी स्पेस बना लेता हूं। अब देखिए यहां पे अगर आपको एवरेज एकदम बारीकी से आता है तो आप इस कंसेप्ट को बड़े आराम से समझ जाओगे। हमारी वैल्यू कितनी आ गई 600। अब देखिए एक ऑप्शन है आपके पास कि आप करिए 1200 प्लस 600 प्लस 2200 प्लस डी की वैल्यू आपने ले ली x प्लस 1500 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 1300। सही है, और यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आपका कि एवरेज का मतलब क्या होता है। अगर ये कह रहा है कि एवरेज आई मेरी 1300, मतलब कि अगर मैं इन सभी स्टूडेंट्स को बराबर बांटूं तो हर स्कूल में कितने स्टूडेंट्स आएंगे 1300, 1300, 1300, यहां पे भी 1300 और यहां पे भी 1300। ठीक है, एवरेज का मतलब ये होता है। तो यहां पे देखिए ए में 1300 स्टूडेंट्स आए एवरेज के बाद, पर है कितने 1200, कितने की कमी है -100 की। ठीक है, यहां पे कितने कम है -700, यहां पे कितने ज्यादा है +900। ठीक है, यहां पे कितने ज्यादा है +200। तो इसका आंसर कितना आया आपका, देखो 900 और 200 1100 और 700 और 100 800। ठीक है, मतलब प्लस में 300 बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस स्कूल में कम होंगे, तभी एवरेज जो है आपकी 1300 आएंगी। तो मतलब इस स्कूल में कितने बच्चे होंगे 1000। ठीक है, यहां से आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, आपको इस लंबे चौड़े मेथड में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरी डी की वैल्यू कितनी आ गई 1000। इसको मीन मेथड भी बोलते हैं, आपने 10th क्लास में स्टैटिक्स में पढ़ा होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मेरी डी की वैल्यू आ गई 1000। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि देन फाइंड द एवरेज ऑफ क्वालिफाइड मेल्स इन स्कूल डी। डी में जो क्वालिफाइड मेल्स हैं वो निकालो पहले तो डी में टोटल बच्चे आ गए 1000, जिसमें से 40 जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो क्वालिफाई कितने किए 60%। 60% मतलब 1000 की 60% कितना हुआ 600। उसमें से भी आपको क्या चाहिए मेल्स, मेल्स कितने हैं 5, कितने में 8 में, तो टोटल मेल कितने हुए 6 5 30, 3000 हो गया ये, डिवाइडेड बाय 8, तो कितना हुआ 8 3 24, 8 7 56, और ये आ गया आपका 5 375। तो आपके मेल्स कितने आ गए डी में 375, और एवरेज किसके साथ निकालनी है क्वालिफाइड फीमेल्स इन स्कूल ई। ठीक है, और इसने आगे दिया है देखो, गिवन दैट रेशियो ऑफ क्वालिफाइड मेल्स टू क्वालिफाइड फीमेल्स इन ई इज 2:1, मतलब मेल रेशियो फीमेल कितनी दी है आपको 2:1, मेल्स टू फीमेल रेशियो 2:1। ठीक है, अब आपको पता है ई में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1500, जिसमें से 25% तो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो क्वालिफाई ना कितने किया 75%। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/4। ठीक है, ये आ गया आपके क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। इनमें से भी फीमेल कितनी होंगी 1:3। अब आपको इसको सॉल्व करना है, 3 3 से कैंसिल, 4 3 12, 307, 375। लो जी, ये तो बात ही बन गई। आपकी फीमेल्स आई 375 ई में क्वालिफाइड वाली, मेल्स आई डी में क्वालिफाइड 375, तो एवरेज कितनी होगी 375। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ रेशियो ऑफ क्वालिफाइड मेल्स इन स्कूल ए
टू क्वालिफाइड मेल्स इन स्कूल सी इज 2:3। अच्छा, ये कह रहा है क्वालिफाइड मेल्स जो स्कूल ए में है, आपका आ रहा है क्वालिफाइड मेल्स स्कूल ए में, उसकी रेशो क्वालिफाइड मेल्स इन स्कूल सी 2:3 दी है, ठीक है। एंड क्वालिफाइड फीमेल्स इन स्कूल ए, अच्छा अब स्कूल ए की बात करते हैं हम। स्कूल ए में क्वालिफाइड वालों में से मेल फीमेल रेशो कितनी है? 4:3। और आपको फीमेल्स की वैल्यू दी है 150, मतलब 3 की वैल्यू दी है 150, कितना है 50 गुना, तो मेल्स की वैल्यू कितनी हुई 200, ठीक है। अब देखिए आपके पास मेल्स आ गए क्वालिफाइड जो कि स्कूल ए में है, और इसका रिलेशन आपको क्वालिफाइड मेल्स सी के साथ दिया है। मतलब इन्होंने कहा था जो क्वालिफाइड मेल्स हैं ए में कितने हैं 200, और क्वालिफाइड मेल्स हैं सी में, उनकी रेशो कितनी है 2:3। मतलब 2 की वैल्यू 200, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 300, तो क्वालिफाइड मेल्स सी में कितने हो गए 300। क्लियर है? ठीक है। अब वो कह रहा है देन अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन स्कूल ए, ठीक है। अब देखो टोटल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड कितने हुए स्कूल में 200 ये 150 ये, टोटल कितने हो गए 350, और टोटल स्टूडेंट्स है कितने 1200। तो 1200 में से अगर 350 क्वालिफाइड हुए तो अनक्वालिफाइड कितने हुए 850। क्लियर है? 1200 में से अगर 350 निकालता हूं मैं तो 850 बचता है, ठीक है। अब वो कह रहा है अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन स्कूल ए जो कि 850 आया, वो कितना परसेंट कम है और या ज्यादा है क्वालिफाइड फीमेल्स इन स्कूल सी, ठीक है। आपके पास सी में जो क्वालिफाइड मेल हैं वो आ गए 300, और स्कूल सी में क्वालिफाइड स्टूडेंट्स कितने हैं 2200 का 40%। 2200 का 40% कितना हुआ, बहुत इजी 880। 880 में से अगर 300 आपके क्वालिफाइड मेल्स हैं तो फीमेल्स कितनी हुई माइनस कर दीजिए, जो कि कितना होगा 580, ठीक है। आपके पास 580 आ गई फीमेल्स जो कि सी में क्वालिफाई कर गई हैं। अब वो कह रहा है अनक्वालिफाइड स्टूडेंट्स इन स्कूल ए वो कितना ज्यादा है 580 से, मतलब डिनोमिनेटर में आएगा 580, कितना परसेंट ज्यादा है, तो 580 जो है वो 850 जो है वो 580 से कितना ज्यादा है, ये है आपका 270। क्लियर है? अब आपको यहां पे वैल्यू निकालनी है जो 270 है वो 580 का कितना परसेंट है। अब यहां पे देखिए हम फिर से अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे, क्योंकि देखो कैलकुलेशन करके फायदा नहीं है, क्योंकि नंबर आपको एक ही मिलना है। तो हम इधर अप्रोक्सीमेशन करके एलिमिनेट करके ऑप्शन को आंसर टिक करेंगे। तो यहां पे देखिएगा ध्यान से, 580 अगर न्यूमरेटर होता तो मैं 100% लिखता, तो मेरा 50% कितना होगा 50% होगा इसका आधा, इसका आधा कितना हुआ 290, ठीक है। तो मैं 270 को ऐसे लिख सकता हूं 290 माइनस 20। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 290 की वैल्यू मेरे को पता है 50%, और उसमें से मेरे को इसकी परसेंटेज माइनस करनी है, तो मेरा आंसर 50% से कम होगा। तो यहां पे देखिए 3 ऑप्शन सीधा एलिमिनेट हो गए। अब मेरे को इसमें और इसमें गैस वर्क करना है, ठीक है। अगर आप इस मेथड से सॉल्व करते हो तो आपको पता है आंसर यही ही होने वाला है, पर मैं आपके लिए और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए 580 अगर 100% के बराबर है तो 1% कितना होगा 5.8। सही है बात? 1% की वैल्यू कितनी होगी 5.8। मेरे को 20 की वैल्यू चाहिए, 5 4 20 होता है। क्लियर है बात? अगर मैं 1% की वैल्यू आ गई मेरे पास 5.8, मैं अगर यहां पे 4% की वैल्यू निकालना चाहूं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 32, 5 4 20, 23। और अगर मैं 3% की वैल्यू निकालना चाहूं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 24, 5 3 15, 17.4। अब जो मेरा 20 है वो इनके बीच में आएगा, तो उसकी परसेंटेज भी इनके बीच में आएगी, मतलब 3 से ज्यादा परसेंट है और 4 से कम परसेंट है। तो माइनस कितना करना है मेरे को 4% और 3%। 4% का माइनस करता हूं तो 46, और 3% माइनस करता हूं तो 47। मतलब जो मेरी परसेंटेज है वो इनके बीच में होगी, इनके बीच में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है,
आप सीधा अप्रोक्सीमेशन से भी आंसर पे आ सकते हो। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख। तो यहां पे लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन स्कूल डी, ठीक है, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन स्कूल डी इज 400 मोर देन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन स्कूल ई। मतलब पहले मेरे को क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन स्कूल ई निकालना है, उसमें 400 ऐड करना है, तो मेरे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन स्कूल डी आ जाएंगे। तो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन स्कूल ई कितने हैं? 1500 में से 25% तो क्वालिफाई कर ही नहीं पाए, तो क्वालिफाई कितने ने किया? 75% ने। तो 1500 का 75% मतलब 3/4, जो कि होता है आपका 4500 डिवाइडेड बाय 4, ये आएगा आपका 1125। तो डी में क्वालिफाई कितने कर गए? 400 प्लस 125, जो कि वो आपका 1525। अब आपको टोटल निकालना है क्वालिफाई कैंडिडेट स्कूल डी और सी टुगेदर में। तो डी निकल गया है, सी के निकाल देते हैं, वैसे हमने पीछे भी निकाला था पर एक बार फिर निकाल देते हैं। 2200, जिसमें से 60% क्वालिफाई कर नहीं पाए, तो क्वालिफाई कितने ने किया? 40% ने। तो इसका वैल्यू कितनी आएगी? 880। तो इन दोनों को आपको सिर्फ ऐड करना है, तो जो कि होगा 5 8 2 10 5 8 13 1 14 और 2405, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। होप आपको ये बेसिक डीआई का लेक्चर ठीक लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या किसी भी डीआई में डाउट है तो प्लीज हमें लिखिएगा benchmarkstudy007@gmail.com। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।